हमारे साथ में सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी मौजूद है। मेनका जी, पहला सवाल बड़ा ही आपको मैं एकदम आजकल की घटनाक्रम बता रहा हूं। बाहुबली की एंट्री की बात की जा रही सुल्तानपुर की राजनीति में। बाहुबली की एंट्री सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी कल रात में ज्वाइन की, अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराया है। आप बड़ी बुलंद आवाज उठाती रही हैं बाहुबलियों के खिलाफ। ये जो एंट्री हुई है मेनका जी, इसे आप कैसा देखती हैं सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में एक दो दिन पहले? इस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ कोई बाहुबली बचे नहीं है, तो जहाँ भी जाए खुश रहे। सोनू सिंह को के आने से आपको कोई आपकी चुनाव को डिरेल होने का कोई खतरा या कोई समस्या? नहीं, आपने चैलेंज किया उनको, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ की राजनीति में आपने सोनू सिंह को चैलेंज करके ऐसे है, जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा, खत्म हो गई बात। इसमें बाहुबली और नो बाहुबली का सवाल नहीं है। हम यहाँ एक शांत जगह चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब सेटल डाउन हो गया है। कोई बाहुबली इस तरीके का बचा नहीं है। अब जिसको जाना है कौन सी पार्टी में, हम कौन रोक सकते हैं। उम्मीद थी कि अखिलेश यादव कांग्रेस एन मौके पर ये कदम उठाएंगे कि सोनू सिंह को शामिल कर लेंगे। कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब खुश रहे दोनों। आप दुआ भी दे रही हैं। सबको दुआएं मिलती हैं, पूरे क्षेत्र में सबको दुआएं मिलती हैं। चुनाव आपका कैसा चल रहा है? अब तो 2 दिन बाकी रह गए। आप लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ डटी हैं और अभी सबसे आप बात कर रही थी, मैं बाहर देख रहा था। क्या पिछली बार और इस बार के मार्जिन में मेनका जी क्या उम्मीद लग रही है आपको? मैंने बहुत काम किया है 5 साल में। अब उसका अंजाम तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। कुछ आपको उम्मीद है? कितना मार्जिन? ऐसा उम्मीद नहीं करती है कभी नहीं। महिला अधिकारों के लिए आपने बहुत आवाज उठाई है। एक केस स्वाति मालीवाल का हो गया है दिल्ली में, बहुत चर्चा में। कुछ आप कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको। एक बात और बता दीजिए आप कि आप यहाँ पर हैं, आपके पड़ोस में रायबरेली अमेठी में चुनाव खत्म हो चुका है, वहाँ गांधी परिवार लड़ा है। रायबरेली में राहुल गांधी लड़े हैं। क्या आपको लग रहा है वहाँ की लड़ाई को देखते हुए, चूंकि आप ऑब्जर्वेशन आपका होता है? ऐसे है कि इलेक्शन में मैं सुल्तानपुर के बाहर देखती भी नहीं हूँ। वो लड़े, जैसे मैंने कहा, खुश रहे। आपको आशीर्वाद दिए जा रही खुश रहने का। क्या करूँ मैं क्या करूँ? रायबरेली में बीजेपी जीत सकती है आपको लगता है? आई डोंट नो एट ऑल। तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी की आपको पूरी संभावना है? तीसरी बार वापसी? हाँ है, लगता है कि हम लोग आएंगे। कितनी आपको संख्या का है? हालांकि आप अपना ही नहीं बता रही हैं सुल्तानपुर का, तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी। मैं अपना ही नहीं बता पा रही हूँ तो बाहर का क्या बताऊंगी। लेकिन लगता है कि आ जाएगी सरकार, आसानी से आ जाएगी। अब कोई चीज़ ज़िंदगी में आसानी से नहीं होती है, लेकिन आ जाएगी। एक बात और बता दीजिए, वरुण यहाँ पर आएंगे क्या? ऐसी चर्चा है कि आपके सपोर्ट के लिए आखिरी मौके पर यहाँ आएंगे वो। कल आ रहे हैं। कल आ रहे हैं। वरुण का भविष्य आगे का क्या देखती हैं? बहुत ही उज्जवल है। इसी पार्टी में उज्जवल है या कहीं और भी जा सकते हैं? नहीं, इसी पार्टी में। लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि एमपीज ही पार्टी होती है, लेकिन एक पार्टी में 1 करोड़ लोग हैं, उनमें से 200-300 ही तो एमपी है, या 400। उसके अलावा भी तो लोग होते हैं बेटे। जो लोग चलाते हैं पार्टी, वो अक्सर पार्लियामेंट में नहीं होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बड़ी बात कह रही हैं कि इसी पार्टी में भविष्य उज्जवल है वरुण गांधी का। मतलब ये जो तमाम चर्चाएं थी कि पार्टी छोड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, अपना खुद का, ऐसा कोई? अब इलेक्शन के बाद देखते हैं बेटे। आपसे बस आखिरी सवाल कर लूँ, क्योंकि आपको जाना होगा, और ये सवाल मैं आपसे सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और हमेशा से एक चर्चा मैंने सुनी है कि राहुल गांधी वरुण गांधी में एक चर्चा ये भी है कि वरुण गांधी का जो इंटेलिजेंस लेवल और जिस तरह की उनकी प्रखरता है, अगर वो जगह जो राहुल गांधी के पास है वो वरुण गांधी के पास होती तो शायद सिनारियो कुछ और होता। कभी सोचती हैं इस बारे में? ये अगर मगर में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? वो क्या है वो पोएम, अगर मुझे मूछ होता तो मैं लड़का होता, तो या कुछ ऐसे नहीं। तो ये अगर मगर में नहीं पढ़े। इंटेलिजेंस लेवल वरुण की बहुत हाई है, लेकिन किस्मत भी तो एक चीज़ होती है। जहाँ है, जहाँ उसकी माँ है। ठीक। राहुल गांधी कुछ कहेंगी आप? राहुल गांधी की वे ऑफ पॉलिटिक्स जो चल रही है, नहीं, कह रहे हैं कि SC ST OBC को कोई यहाँ पर वही नहीं, जगह ही नहीं है। हम खटाखट पैसे की बातों कर रहे हैं कि सरकार आएगी, खटाखट 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ से लाएंगे पैसे? बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेके हम दे देंगे, वो कह रहे हैं अदानी अंबानी से लेंगे। और यहाँ अच्छा, दिस इज कॉल्ड शेख चिली। तो
अब शेख चिली में हम लोग पढ़ते नहीं हैं, शेख चिली वाली बातें कर रहे हैं सब नहीं, लेकिन ये वाली तो शेख चिली है। आप बहुत ही संक्षिप्त जवाब देती हैं कुछ चीजों का, जवाब देकर के एकदम से आप खामोश हो जाती हैं। गांधी परिवार पे आप खुल के क्यों नहीं बोलती हैं? क्या एक आपका पारिवारिक रिश्ता इस नाते आपने ऐसा कुछ रास्ता चुना है? मैं किसी चीज़ पर लंबा बोलती नहीं हूँ। सुल्तानपुर पे लंबा बोलती हैं लेकिन। सुल्तानपुर भी छोटे स्पीचेस हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मेनका जी हैं अपनी बात कहते हुए, और इस बार जीत की पूरी उम्मीद है। और अहम बात ये भी वो कह रही हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनके प्रति जो उनका समर्पण है वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, सुल्तानपुर।